मोदी बोले कांग्रेस ने देश को खोखला किया। राजस्थान के जालोर में कहा देश का युवा दोबारा इस पार्टी का मुंह नहीं देखना चाहता। अमित शाह बोले लालू और उनके बेटे कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। इसी कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को नोटिस भेजा। कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। उद्धव ठाकरे बोले नहीं हटाऊंगा, जो करना है करें। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग की नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। दरअसल उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है। रांची में इंडी गठबंधन की उलगुलान रैली में आपस में भिड़े राजद कांग्रेस के कार्यकर्ता। के.एन. त्रिपाठी के विरोध में नारे लगे। दिल्ली के बाद आज रांची में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता भाग ले रहे हैं। और वहीं बिहार के सतना में खड़गे सभा को संबोधित करते हुए बोले मैं माफी चाहता हूं कि राहुल नहीं आ सके, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। और बोले महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ मोदी खुश है, गरीब मर रहे हैं। और वहीं सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द। फॉर्म में चारों गवाहों के हस्ताक्षर में थी गड़बड़ी। अब डमी कैंडिडेट लड़ेगा चुनाव। मोदी बोले 2014 के बाद ईडी ने 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए। इनमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%। फिर भी विपक्ष को तकलीफ। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को चुनाव। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। सुनीता केजरीवाल बोली अरविंद को जेल में मारने की साजिश। आतिशी इंसुलिन लेकर जेल पहुंची, कहा केंद्र सरकार अंग्रेजों से ज्यादा निर्दयी। सुनीता केजरीवाल ने रांची में इंडिया की रैली को संबोधित करते हुए कहा अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में है। 18 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट से अपने डॉक्टर से सलाह लेने और इंसुलिन की मांग वाली याचिका लगाई थी, जिस पर 22 अप्रैल को फैसला आना है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। पाकिस्तानी पिस्तौल और चीनी ग्रेनेड बरामद। पुलिस बोली चुनाव से पहले अशांति फैलाने की आशंका। ममता बोली इसी बीजेपी की मदद कर रहा। 7 फेज में चुनाव से मोदी मंत्रियों को फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी किए जाने पर टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ, ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। सीजेआई बोले नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक, ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वे इन्हें अपनाएंगे। तो वहीं पूर्व आरबीआई गवर्नर बोले फ्री बीज पर श्वेत पत्र लाए सरकार, इसके फायदे और नुकसान लोगों को बताए, समाप्त करने पर भी चर्चा की जरूरत। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्री बीज यानी मुफ्त के उपहारों पर सरकार को श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कही है। अमित शाह ने लालू यादव को लेकर कह दी बड़ी बात। सीएम नीतीश कुमार ने कल बोला था हमला। बंगाल में गुंडे राज कर रहे हैं और लोग डर रहे हैं। ममता बनर्जी पर राजनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा। तो वहीं राहुल ने साझा किया ट्रेन के टॉयलेट में सफर करते यात्रियों का वीडियो। मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। रिपोर्ट में चिंताजनक खुलासा, खनन गतिविधियों से गोरिल्ला और चिंपैंजियों पर खतरा। जंगलों के अंधाधुंध विनाश से इनके अस्तित्व पर संकट। जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च और मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हाले बीटनबर्ग के शोधकर्ताओं ने संरक्षण संगठन रे वाइल्ड के सहयोग से किए अध्ययन में यह खुलासा किया है। तापमान वृद्धि सीमित रखने के लक्ष्य से दुनिया को दूर ले जा रहा प्लास्टिक उद्योग, उत्पादन पर नकेल जरूरी। अब देश में विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की होगी जांच। 48 घंटे में आईडी देना जरूरी, सरकार ने उठाया सख्त कदम। इजरायली सेना के कट्टरपंथी दस्ते को बैन करेगा अमेरिका, इस पर फिलिस्तीनियों पर अत्याचार के आरोप। तो वहीं नेतन्याहू के मंत्री बोले हद पार न करे यूएस। इजराइल के हमले में तबाह हुआ ईरानी S-300 डिफेंस सिस्टम। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा, इजराइल की मिसाइलों को नहीं पकड़ पाया ईरान का रडार सिस्टम। खबर है ब्रिटिश एनआरआई भारत में हुई कमाई पर टैक्स देगा। सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट घटाई। 50,000 एनआरआई दुबई शिफ्ट होंगे। मालदीव में संसदीय चुनाव, इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोइजू के 6 महीनों के शासन की परीक्षा। भारत में भी लगे बूथ। टीसीएस की मार्केट वैल्यू एक हफ्ते में 62,538 करोड़ कम हुई। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1,40,000 करोड़ गिरी। एयरटेल टॉप गेनर रहा।
सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 23,37,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स वसूला। ये पिछले साल से 2,95,000 करोड़ ज्यादा। 3,79,000 करोड़ रिफंड भी जारी किया।